आम बोलचाल में कहा जाता है कि शांति के बाद तूफान आता है। और जियोपॉलिटिक्स में जब भारत चुप हो जाता है तो समझ लो कि फिर आने वाली आंधी में कोई नया देश उड़ने वाला है। इस बार भारत के हुंकार से उठने वाला तूफान ऐसे देशों को लेकर उड़ेगा जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वही अमेरिका जो एक दो बार भारत के हाथों मुंह की खा चुका है, जियोपॉलिटिक्स में भारत के जलवे देख चुका है। खबर आप तक भी चली गई होगी कि कनाडा के बाद अमेरिका ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है। वही आरोप जो कनाडा ने भारत पर लगाया था। ये तो पता चल ही जाता है कि ये भारत के खिलाफ इन सब की साजिश है, पश्चिमी देशों की साजिश भारत को बदनाम करने की। लेकिन अब तक देखा जा रहा था कि भारत इस बात पर चुप था, जबकि कनाडा वाले केस में भारत ने तुरंत ही कनाडा पर हमला करके उसे खत्म कर दिया था। जी हां, अब यही चुप्पी तूफान लाने वाली है। भारत की यही चुप्पी अब अमेरिका को ऐसा स्वाद देने वाली है जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाइडेन प्रशासन को कड़ी प्रतिक्रिया देने की तेजी से तैयारी की जा रही है और अंदर खाने से ऐसी रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आर पार के मूड में है और वो इन दावे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। दरअसल भारत चाहता है कि अमेरिका कोई निष्कर्ष निकालने से पहले जांच पैनल की पूरी जांच होने का इंतजार करे। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो उसका गला कटना तो इस बार तय है। खुफिया रिपोर्ट में यह निकल कर आया है कि ये अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है कि उन्हें भारतीय जांच का इंतजार करना चाहिए था। उनसे यह भी कहा गया कि वो इस मामले में किसी भी पहलू पर सार्वजनिक रूप से चर्चा ना करें, चाहे वो किसी भारतीय की संलिप्तता के आरोप से संबंधित हो या कुछ हो। मतलब भारत की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। तैयारी अब आर पार की करने की है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब पूरे मामले से निपटने के लिए कई रणनीति पर एक साथ काम कर रहा है। भारत सरकार के अधिकारी पर्दे के पीछे से काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। हालांकि भारत की रणनीति में यह भी शामिल है कि उसके सख्त जवाब को अमेरिका समझे, इसलिए अमेरिका को जैसा जवाब देना होगा भारत देगा। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत करेगा क्या। देखिए, पहले तो भारत खुद तमाम सबूतों और तथ्यों को जुटा रहा है। उन्हें जांच समिति की जांच के दौरान रखा जाएगा और उन सबूतों के जरिए भारत अमेरिका के लगाए गए आरोपों का मुकाबला करेगा। यानी पहले भारत अमेरिका को गलत साबित करेगा, उसके बाद अमेरिका के चहेते पन्नू को आतंकी घोषित करवाएगा। अमेरिका के सामने बताएगा कि उसे क्यों आतंकवादी ठहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच समिति 3 प्रमुख चीजों पर काम कर रही है। पहला पैनल इंटरनेशनल लेवल पर संगठित अपराध, तस्करी, बंदूक चलाने और चरमपंथियों के बीच सांठगांठ के बारे में अमेरिका द्वारा साझा किए गए इनपुट को एनालाइज कर रहा है। दूसरा जांच पैनल यह साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है कि पन्नू एक कट्टर आतंकवादी है जो एयर इंडिया को उड़ाने सहित भारतीय ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहा है। इस तरह भारत मेज पर चर्चा के दौरान बाइडेन प्रशासन को यह संदेश भी देगा कि अमेरिका एक आतंकवादी की आतंकी गतिविधियों को छिपाकर उसे अलगाववादी नेता और पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है। तीसरा पैनल अमेरिका द्वारा दिए गए इनपुट की जांच करेगा, जिसमें एक भारतीय अधिकारी पर न्यूयॉर्क में पन्नू को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इतना सब करने के बाद भारत दूसरी तरफ बढ़ेगा, जहां एक तीर से कई सारे निशाने होंगे। पहला यही कि अमेरिका खुद पन्नू को सजा देने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो दुनिया के सामने उसका सच खुल जाएगा कि अमेरिका झूठी साजिश रचकर दूसरे देशों को फंसाता है। वो जिस आदमी के लिए भारत पर आरोप लगा रहा था वो तो आतंकी निकला। इसके बाद ही अमेरिका की टांग टूटना शुरू होंगी, क्योंकि ये समय अमेरिका के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अमेरिकी सरकार कमजोर हो चुकी है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका घुसा, फिर इजराइल हमास की लड़ाई में। ऐसे में अमेरिका के अपने देश में सरकार के खिलाफ आवाजें तेज हो चुकी हैं, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में अगर भारत ने धमाका कर दिया तो अमेरिका की जनता का गुस्सा सरकार के लिए ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ेगा। यानी अब अमेरिका किसी भी तरफ से बचकर निकल नहीं सकता।